एक सच आपका हमको पता चला है और अब एक सच हम आपको बताएंगे। तुम नागिन? एक इच्छाधारी नागिन। रुक जाओ आनंद, ऐसा करने की सोचना भी मत। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम्हें जो ये शक्तियां वरदान में मिली हैं, वो मेरी वजह से मिली है। अरे तुम तो मेरे एहसानों के बोझ तले इतना दब चुके हो कि तुम्हें मेरे चरण धोकर पीने चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूं। 21 साल पहले तुम्हें एक लड़की मिली थी जिसने तुम्हें नागमणि के बारे में बताया, और तुम्हारे साथी लालची कुत्तों की तरह जीप निकाल कर उस पहाड़ी वाले पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गए। याद आया? उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी। और तुम थी? हाँ, मैं ही थी। उस रात उस पहाड़ी वाले मंदिर में जो भी हुआ वो सब मुझे पता है। कैसे तुमने उस इच्छाधारी नाग... चिल्लाओ मत! गुस्सा करने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है आनंद ठाकुर, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस रात तुमने वहां क्या क्या किया। अगर मुझे किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो है मेरा राज। अगर तुम मेरे राज से मिलवाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस नागिन का नाम बताऊंगी जो तुम्हारे परिवार पर कुंडली मारकर बैठी है, जिसने तुम्हारे दोस्तों को मारा, जिसने तुमसे तुम्हारा इकलौता बेटा छीन लिया। अब बताओ, सौदा मंजूर है? मंजूर है। कौन है वो? सबकी चहेती नंदिनी। नंदिनी? हो ही नहीं सकती। नंदिनी को परखने के लिए तो हमने कितनी बार जाल बिछाया। अगर वो नागिन होती तो कब की फंस चुकी होती। और तो और अगर वो नागिन होती तो कम से कम पंचशील बाबा से तो नहीं बच पाती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे झूठ बोल देने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा आनंद ठाकुर। फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे परिवार में जहर घोलने वाली वो नंदिनी ही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब उसके प्रेमी को मार डालोगी तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगी। बदला तो लेगी ना वो। अपने मरे हुए नाग का बदला लेने फिर से लौट आई है वो नागिन। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ना सही, अपनी आंखों पर तो भरोसा है ना। जादुई आईना है ये, और तुम्हें ये जो दिखाए उसे देखते ही तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी आंखें दोनों ही खुल जाएंगी।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मनोहर। अब तो तेरी मौत भी तुझे यहां ले आई है। ध्यान से देखो कैसे नंदिनी इच्छाधारी नागिन बनकर तुम्हारे दोस्त मनोहर को मार रही है। ठीक इसी तरह उसने विकास, अब्दुल, रोहित और मोहिनी को भी एक एक करके मार डाला। इन लोगों को मार कर वो अपने मरे हुए नाग का आधा बदला तो ले चुकी है। अब बचा है सिर्फ एक इंसान जिसे वो उसके घर में रहकर मारेगी, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, आनंद ठाकुर। नंदिनी, क्या किया तूने? मेरी नाक के नीचे रहकर मुझे धोखा। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गई हो, ये खेल मेरा है, इसमें खिलाड़ी भी मेरे हैं और चाल भी सिर्फ मैं ही चलूंगा। जिस तरह तेरे यार को निगल कर थूक कर फेंक दिया ना, तेरा भी वही हाल करूंगा। तू मुझसे इस जन्म में तो नहीं जीत पाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। तुझे पता नहीं है कि तेरा सामना किससे हुआ है। आनंद ठाकुर नाम है मेरा, आनंद ठाकुर। अरे आप आ गए? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा हम अभी खाना लगाते हैं। तुम अभी तक सोए नहीं? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो सुबह कर लेंगे। हमको अभी बात करनी है, इसी वक्त। हाँ बोलो। उस गुफा में ऐसा क्या छुपा है जो आप आधी रात वहां गए थे? क्या बोल रहा है तू? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रात बहुत होगी, जाके सो जाओ। वैसे भी सुबह से बहुत कुछ हो चुका। बहुत कुछ तो हो गया है बाबा, और आप बात पलटने की कोशिश मत कीजिए। हम जानते हैं आप अभी उसी गुफा से आ रहे हैं। अरे क्या गुफा गुफा लगा रखा है? हम बोल रहे हैं ना, हमें नहीं पता किस गुफा की बात कर रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हैं बाबा आप। तुमने आज तक अपने बाबा से इस तरह से बात नहीं की है? हाँ, क्योंकि इससे पहले आपने हमसे कभी कुछ छुपाया भी नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है बाप बेटे के बीच में? हाँ इनसे पूछिए। और हाँ बाबा, आप ये जो गुफा का राज हमसे छुपा रहे हैं ना, ये गुफा का राज तो हम जानकर ही रहेंगे। क्या पता इससे हमरी कोई कड़ी जुड़ी हो। और हमरी ही क्यों, विकास जी, मनोहर जी और अब्दुल जी की भी, और सबसे ज्यादा उस नागिन की जिसने इन तीनों को मारा है। अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? आज तो हम सबसे ज्यादा होश में आए हैं, इसलिए हमको बोल लेने दीजिए। और माँ बाबा, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आप दोनों से छुपाया है। आप हमारे माँ बाप हैं, इसलिए हम अपना अस्तित्व आप दोनों से नहीं छुपा सकते। हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, हमारा एक और रूप है। हम आपको वो रूप दिखाते हैं। आप दोनों घबराइएगा मत।
हाँ, यही सच है। हम एक इच्छाधारी नाग है और हम जानते हैं कि आप दोनों हमारा ये रूप देखकर बहुत परेशान हुए होंगे, पर हम आप दोनों से और नहीं छुपा सकते थे। माँ, आप हमें ऐसे मत देखिए। ये रूप तो महादेव का वरदान है जो किसी खास काम की पूर्ति के लिए हुआ है। ये सब कब, कैसे? जब हमने पहली बार उस मंदिर में कदम रखा, उसके बाद एक एक करके हमें सबका चेहरा दिखा। सबसे पहले मनोहर जी, फिर विकास जी, और आज हवन कुंड की अग्नि में अब्दुल जी। और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, उस नागिन ने इन तीनों को मार डाला। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस पूरे सच का पता लगा के ही रहेंगे, जिसके लिए हमें इस गुफा के राज के बारे में जानना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना बाबा, हम क्यों उस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं? इसलिए बाबा, आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। बताइए ना बाबा। आप अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे बाबा? सब कुछ पता चलने के बावजूद भी? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तब भी हम पता कर लेंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिए हो तुम। राज, राज, राज। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है नंदिनी, हम तुम्हें देख रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है हम अपनी नंदिनी को नहीं बल्कि एक कातिल को देख रहे हैं। चली जाओ यहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिन हाथों में हमारे नाम की मेहंदी रची होनी चाहिए थी, वो हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तुम कह रहे हो तुम गलत नहीं हो? तुम गलत हो। नहीं राज, मैं गलत नहीं हूं, बस हालात गलत है। लेकिन आज मैं तुमसे सब कुछ सच सच कहना चाहती हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, शिवानी, जिसकी शादी उसके नागार्जुन से होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले 5 लोगों ने मेरे नागार्जुन को मार डाला और उसकी नागमणि ले गए। उसमें से 3 कातिलों का नाम हम दोनों जानते हैं, लेकिन अभी भी बाकी के 2 कातिलों के नाम पता करने हैं। लेकिन एक और बात जो तुम्हें नहीं पता है, मेरे नागार्जुन तुम ही हो राज। मेरे नागार्जुन का पुनर्जन्म तुम्हारे रूप में हुआ है। और अब बस हम दोनों को मिलके उन बाकी के 2 कातिलों का नाम पता करना है और उनसे पूछना है कि वो नागमणि कहाँ है, और उस नागमणि को लेकर नागलोक पहुंचना है। ये हमें क्या हो रहा है? ये हमारी हालत बिगड़ रही है नंदिनी।
राज 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 नहीं राज। क्या हुआ नंदिनी? मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैंने राज को सब कुछ सच सच बता दिया है और उसे हमेशा के लिए खो दिया। प्रिया, मुझे मेरा नागार्जुन बहुत मुश्किल से मिला है। मैं उसे अब खोना नहीं चाहती। तुम डरो मत शिवानी, सब कुछ ठीक होगा। और गुरुदेव ने भी कहा है ना कि वो बहुत जल्द कुछ करेंगे ताकि राज को उसकी याददाश्त वापस आ जाए। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, तू तो सचमुच आस्तीन की सांप निकली। आनंद, आज से तुम एक इच्छाधारी नाग हो। तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कल से कर पाओगे। कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी आज रात 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मेरे अंदर जो शक्ति आने वाली है, मैं तुझे ऐसी मौत देने वाला हूं कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आनंद, आनंद, तुम्हारे हाथ पे सांप की खाल। अचंबा हो रहा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद अपनी ये तरह चूत चपड़ बहुत संभाल के किया करना, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारा पति अमर होने वाला है। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, माँ, हमको पता है तुम हमारा सच जानकर बहुत परेशान हो। परेशान नहीं बचुआ, हम डर गए कि अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाए। अरे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहा इसी सच के कारण तुमने नंदिनी से शादी के लिए ना कर दिया। ये शादी हमारी वजह से नहीं माँ, नंदिनी की चुप्पी की वजह से टूटी है, और ये बात हम आपको नहीं बता सकते हैं। माँ, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और हमको जल्दी से बताओ कहाँ बनाए हो हमारे लिए। अरे हमको बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हारा मनपसंद पूरी आलू बनाए हम अभी थाली लगाते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, हम आ रहे हैं। ठीक है। कौन थे वो बचे हुए 2 लोग जिन्होंने उस नाग को मारा था, और उस गुफा का राज हमें जल्द से जल्द जानना होगा। उस नागिन का अब्दुल को मारना तो समझ में आता है, लेकिन राज का इस तरह से शादी तोड़ना, ये कदम उठाने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या हो सकता है? बोलो, क्या काम है? काम कुछ खास है जो तुम्हें आज ही करना होगा।
साफ साफ बोलो क्या करना है। मार दो नंदिनी को। उसका जिंदा रहना हमारे लिए सही नहीं है। वैसे भी अब तो तुम भी एक इच्छाधारी नाग हो। तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल नहीं होगा। मारूंगा तो जरूर, मगर आज नहीं, कल। लो कर लो बात। वो जीजा जी, वो जीजा जी, वो जो आपने पार्सल दिया था ना, उसको हम एकदम बढ़िया से ठिकाने लगा के आए हैं जैसे आप चाहते थे। अच्छा किया मयंक जो तुमने अब्दुल की लाश को ठिकाने लगा दिया। अरे इतने चौड़े में ये अब्दुल की लाश की बात कर रहे हैं, वो भी रागिनी के सामने। आखिर मामला का है। बस एक बार ये आनंद ठाकुर नंदिनी को मार दे, फिर उसके बाद मैं इस आनंद का भी काम तमाम करके अपने नागा अर्जुन और नागमणि को लेकर हमेशा हमेशा के लिए नागलोक चली जाऊंगी। राज, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अगर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अंदर क्यों आई हो अगर हमें कुछ सुनना ही नहीं है? सुनना पड़ेगा राज। तुम मेरे प्यार को झूठा कहते हो, तो तुम्हारा प्यार कहाँ गया? वो प्यार, वो कस्में जो तुमने मुझे दी थी और मुझसे वादा किया था कि चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कहा था कि हर आंधी तूफान में मेरा साथ दोगे। आज मेरा साथ क्यों छोड़ दिया राज? वो सब कस्में, वादे, वो सब झूठे थे क्या? जब तुम इतने कमजोर थे तो तुमने मुझे क्यों विश्वास दिलाया कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? क्यों राज, आखिर क्यों? ना तो हम कमजोर हैं और ना ही हमारा प्यार। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है और शीशे की तरह हमारे दिल को चकनाचूर किया है। इतना कमजोर था तुम्हारा प्यार, इतनी भी ठोकर नहीं सहन कर पाया तुम्हारा दिल और झटके से टूट गया। बस यही था तुम्हारा प्यार मेरे लिए। राज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मैं बस इसीलिए चुप हूँ। अगर हम तुम्हारे लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं तो सब सच सच क्यों नहीं बता देते? तुम्हारी भलाई के लिए राज। प्लीज राज, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ राज। हमारा ये जो दिल है ना, वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो दिमाग है वो गवारा नहीं कर रहा है। और नंदिनी, तुम क्यों छुपा रही हो हमसे ये सब कुछ? काहे नहीं बता देती? क्योंकि राज, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती हूँ। वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। अरे तुम दोनों बहस काहे कर रहे हो? अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तुम दोनों के रिश्ते के बीच में इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई? रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको संजो के रखना उतना ही मुश्किल। इसलिए आपस में बात करके इस समस्या का हल निकालो। और नंदिनी बिटिया, अगर तुम्हारे बताने से ये रिश्ता बच सकता है तो बोल काहे नहीं देती हो? नहीं अंकल, मैं नहीं बता सकती। नंदिनी के घर पे अच्छे से नजर रखो, कौन आता है कौन जाता है सब पर। और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। जी मालिक, उस लड़की की पल पल की खबर आपको मिल जाएगी। शाबाश,
जाओ। नंदिनी, जितना जीना है आज भर जी ले, क्योंकि मैं तुझसे वादा करता हूं कल का सूरज तू नहीं देख पाएगी। तुम्हारी रात की बात हो गई ना शिवानी, मान गया ना वो? प्रिया वो मेरे हालातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसे तो बस सच सुनना है, वो सच जो मैं चाहकर भी नहीं उसे बता सकती। ऐसी भी क्या जिद, उसे थोड़ा सा तो भरोसा तुम पर रखना चाहिए था शिवानी। राज गलत कर रहा है। नहीं प्रिया, मनोहर, विकास और अब्दुल, तीनों की मौत उसने अपनी आंखों के सामने देखी है, और ऊपर से कंचना की नगरी में जाके उससे लड़ना। राज ने एक के बाद एक झटके बर्दाश्त किए, और ऊपर से मेरा एक इच्छाधारी नागिन होने का सच उसके सामने आना, वो भी शादी वाले दिन। इन कुछ दिनों में बहुत खुद सहा है राज ने, अंदर से हिल गया है वो। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वो किस पे यकीन करे और किस पे नहीं। और एक तरफ मेरी मजबूरी देखो ना कि मैं उसे सच नहीं बता सकती। लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला है शिवानी। सच भी तो नहीं बोला। एक अजीब से भंवर में फंस गई हूँ, और अब सिर्फ महादेव ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, या फिर कोई चमत्कार कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है शिवानी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। रागिनी वापस आ गई है, और वो तुम दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी करेगी। उसे जिंदा छोड़ने का फैसला ठीक नहीं था। अब्दुल की हत्यारे। कैसा लग रहा है अपने हाथों को खून में रंगा देख के? बावली हो गई है का? अरे मजाक अपने बराबर वालों के साथ किया जाता है। हम तो तुम्हारे मामा हैं, मामा से भी कोई मजाक करता है क्या? मजाक तो अब्दुल का बीवी के साथ हुआ है ना मामा जी, जो बेचारी ही सोच रही है कि उसका पति कहीं चला गया है, पर वो तो ये बात जानती नहीं है कि हमने प्यारे मामा जी उनके पति का ऊपर का टिकट कटवा दिए हैं, मार दिए हैं उसे। कुछ भी बके जाएगी, पागल हो गई है का? है? आज तो ऐसा कोशिश कर ली है, आइंदा हम पर हाथ उठाने का ना सपना में भी मत सोचिएगा। ये माचिस की तीली आग का कौला कब बन गई? बहुत ही गर्मी है ना हम पर हाथ उठाने की। अब पुलिस का डंडा खाइएगा। वो कहा है ना कि अब हम अब्दुल का बीवी को और पुलिस को ही बताएंगे कि कैसे आप अब्दुल का हत्या करके उसका लाश को उस शिव मंदिर का पीछे दफनाए हैं। अपना आंख से देखिए आप। जेल तो तुमको जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो कर लो बात। अरे रागिनी बेटा, हम तो खुद ही परेशान हैं कि अब्दुल को किसने मारा। हमारा अब्दुल की मौत से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो जीजा जी ने हमको कहा था कि अब्दुल की लाश ठिकाने लगा दो, इसलिए हमने लगा दी। अब जीजा जी का हुक्म था तो मानना ही पड़ता है ना। एक बात सुनो रागिनी, इधर देखो, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। ये बात किसी को बताना मत बस तुम। एक शर्त पर। हम जैसा कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अरे एक टांग पे नाच लेते हैं ये। बस अब आपको क्या करना है वो हम आपको सही समय आने पर ही बताएंगे।
राज, अभी नाराजगी छोड़ दे बचवा। अपने बाबा की दुविधा को समझने की कोशिश कर। हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, मजबूर हैं हम। ऐसी कौन सी मजबूरी है बाबा जो आपके बेटे से ज्यादा जरूरी है? इस राज को राज रखने में ही सबकी भलाई है बचवा। बरसों की मेहनत और किसी का बहुत गहरा विश्वास है हम पर, और अपने नमक के फर्ज के चलते हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। ठीक है बाबा, आप अपने नमक का फर्ज अदा कीजिए। हम जानते हैं कि आपको आपकी वफादारी बहुत प्यारी है, और हम आपसे एक वादा करते हैं कि आज के बाद आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और एक और वादा करते हैं कि इस राज का रहस्य तो हम पता करके ही रहेंगे, और जिस दिन हमें इस रहस्य के बारे में पता चल गया ना, उस दिन हम अपने मकसद और अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे, आपको भी नहीं। राज, राज का ऐसे इच्छाधारी नाग में बदलना, सिर्फ बेसब्री से वो राज को जानना। अगर ये सब बड़े मालिक को पता चल गया ना, तो राज की जान के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। किसी के नौकर, किसी के वफादार होने से पहले हम राज के बाबा हैं। गुरुदेव ने कहा था कि राज की याददाश्त लौटाने के लिए वो कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। अब तक कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही गया होगा। मामा जी, क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? कुछ बताइए मामा जी। कितनी बहादुर बच्ची है तू। तेरी शादी टूट गई, पता है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम पर। और तो और जीजा जी भी बहुत दुखी हो रहे हैं, और जीजा जी ने तो बॉडीगार्ड भी लगा दिए कि नंदनी कहीं उल्टा सीधा ना कुछ कर ले। और मैं तो कल रात से सोया ही नहीं बेटा। कल से कुछ नहीं खाया, रात से भूखा प्यासा हूँ। तो बेटा पानी पिलाने। जी मामा जी। मामा जी पानी। रख दे बेटा, नीचे रख दे। थोड़ा और मन को हल्का कर लेने दे मुझे। हमको ये रुमाल पर नंदिनी का उंगलियों का निशान चाहिए। रुमाल पर काहे? हम कैसे लाएंगे? बहुत ही आसान है मामा जी। नंदिनी जो चीज को छुएगी ना, उस चीज पर ये रुमाल को लगा दीजिएगा। हमरा काम खुद ही हो जाएगा। अपना काम तो हो गया। मेरा मतलब बेटा, तू बिल्कुल ठीक है। ये काम हो गया बेटा। दिल को तसल्ली मिल गई मेरे। बेटा तुझे कोई दुख तकलीफ हो, अपने बाबा को बताना। मैं चलता हूँ बेटा, तुझे देखने का ही तो काम था। इनका यहाँ आना, बॉडीगार्ड्स को मेरे पीछे लगाना, कुछ तो अजीब है। आनंद ठाकुर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है।
क्या? कैसे हैं आप मौसा जी? हम तो कल ही आपसे बात करना चाहते थे, पर क्या करते, मौका ही नहीं मिला। सोचा आपका थोड़ा दुख बांट लेते हैं। शादी का इस तरह अचानक से टूटना, ये तो सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है। अरे हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि राज बाबू ने अचानक की शादी के लिए मना क्यों कर दिया। वो तो खुद ही उतावले हुए जा रहे थे शादी करने के लिए। वैसे आपको तो बताए होंगे ना क्यों ये शादी काहे लिए तोड़े? नहीं बिटिया, उसने हमें कुछ नहीं बताया। मेरा काम तो हो गया। रागिनी, जो काम तुम हमको कहे थी ना, हम कर दिए हैं। ये लो। शिवानी, तू तो अब फंसने वाली है, बहुत बुरी तरह से। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई रागिनी, ये काम तुम हमको काहे बोली करने को? इस सोचने समझने का काम अगर हम करें ना तो ही बेहतर होगा। वो का है ना, अगर आपका समझ से चले ना तो आपको पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, समझे? सब समझ गए, अच्छे से समझ गए। गुरुदेव, राज को उसका बीता कल याद दिलाने के लिए कोई तरीका निकला? कोई समाधान है? बताइए गुरुदेव। क्या बात है गुरुदेव, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शिवानी, नागलोक में महाप्रलय आने की पूरी संभावना है। मगर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है शिवानी, क्योंकि नागलोक की नागमणि को गायब हुए आज रात्रि पूरे 21 साल हो जाएंगे। नागलोक में ये अनहोनी तो होनी ही थी, क्योंकि नागमणि हम नागों के पास नहीं, एक साधारण व्यक्ति के पास है। आज जैसे जैसे रात्रि बढ़ेगी वैसे वैसे नागलोक नष्ट होता जाएगा और नागमणि जिसके पास है वो नागमणि पूरी तरह उसी की हो जाएगी। शिवानी, आज रात्रि 12 बजे से पूर्व हमें राज की याददाश्त वापस दिलानी होगी, क्योंकि राज ये जानता है कि नागमणि किस व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति से नागमणि लेकर आना अति आवश्यक है। शिवानी, तुम्हें कुछ भी करके राज की याददाश्त वापस लानी होगी, क्योंकि मात्र राज ही है जो हम सब की जान बचा सकता है। जाओ शिवानी, जाओ। एक एक पल हम सब के लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैं राज को सब कुछ कैसे याद दिलाऊं गुरुदेव? मैंने बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन मैं हमेशा असफल रही हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। हम सब की उम्मीद मात्र तुमसे है शिवानी। जाओ शिवानी, शीघ्रता करो। हम यही बताने आए थे, अब हमें नागलोक लौटना होगा। हर हर महादेव। मगर गुरुदेव, हे महादेव, इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरा साथ देना महादेव।
ये रहा शिवानी की उंगलियों के निशान वाला रुमाल। मयंक ने मेरा काम कर ही दिया। जितना बेवकूफ मैं उसे समझती थी उतना वो है नहीं। और ये रहे लक्ष्मण की उंगलियों के निशान। माफ करना शिवानी, मैं तेरी मौत के लिए आधी रात तक का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आनंद पलट गया तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, वो भी अभी। और फिर राज को भी तो मेरा होना है। नंदिनी, हम तुम्हें जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमें उतना ही याद आ रही हो। तुमने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी हम तुमसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं भूल पा रहे हैं हम तुम्हें? क्यों? हेलो। अगर नंदिनी का सच जानना चाहते हो तो मुझे मिलना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं? और तुम नंदिनी को कैसे जानते हो? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब पुरानी हवेली में मिलके दूंगी। हेलो। ये कौन है जो हमें नंदिनी का सच बताना चाहता है?